हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल अवसरवाला। तो अवसरवाला की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का आज के क्लास में मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं। आप सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन करूंगा। जो बच्चे 10th से पास करने के बाद जैसे ही 11th की क्लास में जाते हैं, आपने 10th पास किया, आप 11th की क्लास में पहुंच गए, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो आपने 11th की क्लास में एडमिशन लेते हैं और हम साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, साइंस या मैथमेटिकल स्ट्रीम्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमें फिजिक्स पढ़ना होता है, ये कंपलसरी होता है साइंस स्ट्रीम के लिए, ओके। अब जब फिजिक्स पढ़ना होता है तो मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद पढ़ा है, पिछले 1-2 1.5 साल 3 साल से पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है। तो मेरा जहां तक का एक्सपीरियंस है कि क्लास 10th का स्टूडेंट जैसे ही क्लास 11th में एडमिशन लेता है, तो जब उसका फिजिक्स के सिलेबस से इंट्रोडक्शन होता है और जब वो फिजिक्स के सिलेबस को अंदर देखता है, पूरा देखता है, विस्तार पूर्वक देखता है, डेफिनेशंस देखता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स केवल सिलेबस को देखकर कुछ दिनों बाद जब उसके और कॉन्सेप्ट को देखते हैं अंदर के, तो क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। अब परेशान किस वजह से हो जाते हैं कि इतना सारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, फिजिक्स कैसे पढ़ पाएंगे, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, कैसे सब क्लियर होगा। तो ये सब चीज़ें देखकर बच्चे परेशान थे। कुछ बच्चे तो इन सब चीज़ों को, जितना ब्रॉडली सिलेबस होता है उसको मैनेज कर ले जाते हैं, बट कुछ क्या होते हैं उसमें ये सब देख के प्रेशर में आ जाते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ टेक्निकल डिस्कशन करूंगा। जैसे ही आप मैं आपको कुछ पॉइंट या डिस्कशन करूंगा कि जैसे ही आप 11th की क्लास में जाते हैं तो फिजिक्स की शुरुआत आपको किस ढंग से करनी है। तो किन चीजों को आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना है, किन चीजों को आपको बिगनिंग में ध्यान देना है और किन चीजों को लेकर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आप जब खासकर आप आईआईटी और आईआईटी जेईई हो गया, आपका नीट का एग्जाम होगा, सीयूईटी का एग्जाम हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जब खासकर तैयारी आप इन सब चीजों की करते हैं तो आपको इन सब चीजों का, फिजिक्स के पढ़ने के तरीके का बहुत ही ध्यान रखना है और वेरी बिगनिंग, बहुत ही शुरुआत से आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। और मैं इन्हीं चीजों पर ही आज डिस्कशन कर रहा हूं कि आप जीरो लेवल पर भी हैं, अगर आप जीरो लेवल पर भी, अभी हाई स्कूल के बाद तक आपको कुछ नहीं पता है, तो आप कैसे अपने अपने टॉपिक को क्लियर करोगे, ठीक है। जब आप सामान्यतः 11th क्लास में जाते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो जो 10th में आपने पढ़ा है वो नहीं के बराबर होता है, कुछ भी नहीं होता, केवल और केवल इंट्रोडक्शन होता है। और 11th क्लास में हम उसको बहुत ही डीपली और डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स की क्लास आप सिफर मतलब जीरो से शिखर तक आप कैसे जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक किस तरह अपने आप को पोजीशन में ले जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है व्हाट इज फिजिक्स। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि फिजिक्स है क्या। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें फिजिक्स का बेसिक नेचर ही समझ नहीं आता है। भाई, आपको पढ़ना क्या है जब यही नहीं पता है तो समझ क्या आएगा। ये तो आपको हर किसी को पता होता है, हर टीचर आपको बताता है फिजिक्स की क्लास में कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, हर टीचर बताता है आपको। फिजिक्स की क्लास में हर टीचर बताएगा कि फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की एक शाखा है। फिजिक्स क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन बस इतना ही इंट्रोडक्शन नहीं है फिजिक्स का। फिजिक्स को किस तरीके से आप करना है, क्योंकि फिजिक्स की हर ब्रांच का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है और अलग अलग अपना एक पर्पस है।
तो हर ब्रांच को पढ़ना है, समझना है, और उसका पर्पस क्या है, उसके अपने पढ़ने का एक तरीका है। क्योंकि जैसे आप जानते हैं हर एक आदमी का अपने एक कार्य करने का तरीका अलग होता है। जैसे ही उसका काम बदलता है उसकी वर्किंग प्रोसेस भी बदल जाती है। जैसे आप ही एक काम किसी और तरीके से कर रहे हैं, दूसरा किसी और तरीके से कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा है वो उसी काम को किसी और तरीके से कर रहा है, और दूसरा बंदा उसी काम को और तरीके क्या हो कर रहा है। तो हर काम को करने के तरीके हैं। वैसे ही फिजिक्स का जो हमारा जैसे वर्किंग प्रोसेस है, ऐसे ही आपका जो फिजिक्स का प्रोसेस है अपना एक अलग तरीका है। फिजिक्स एक्चुअल में क्या है, तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आपको बहुत ही एक्चुअल जो डेफिनेशन है जो बुक में पढ़ने को मिलेगी वो बहुत अलग अलग मिलेगी, बट एक्चुअल और सटीक डेफिनेशन जो है वो है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। समझ में आया? तो फिजिक्स क्या है? प्रकृति में होने वाली घटनाओं और उनका जो अध्ययन है, उनके होने के कारण को जानने का एक विषय है। दैट्स मीन ये टॉपिक, ये जो डेफिनेशन है इतनी इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है। इस डेफिनेशन में आप नेचर में अपने आसपास सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप फिजिक्स बोल सकते हैं। जैसे आप साउंड सुन रहे हैं, आप लाइट देख रहे हैं, ठीक है, आप साउंड सुन रहे हैं, ठीक है, आप लाइट देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, यहां तक कि आप लिख भी रहे हैं। आप जो कुछ भी आप नेचर में देख रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक, इवन बेड तक, वो सब फिजिक्स है। सब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में ही आता है। और जितना भी प्रोसेस आपके सुबह से जागने से लेकर रात में सोने तक, बेड में लेटने तक, जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सब फिजिक्स पर आधारित हैं। सब के सब फिजिक्स हैं। इसलिए मैं हर स्टूडेंट्स को मैं ये बोलता हूं, क्या बोलता हूं, कि आप फिजिक्स को अपने नेचर के आसपास ढूंढिए। सबसे पहले आप नेचर को देखिए, उसमें फिजिक्स कहां मिल रही है आपको। जितने भी आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, जितने भी उन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई है, वो सारी कैसी हैं? सब नेचर से रिलेटेड है। एग्जाम्पल दूं, न्यूटन ने पेड़ से सेब को गिरते देखा, नेचर में हो रहा था, उन्होंने देखा, उनके दिमाग में आया, उन्होंने एक ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने स्काई लाइटिंग देखी, आकाश में चमकती हुई बिजली देखी, तो क्या हुआ? उन्होंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोच लिया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डेफिनेशन दे दी। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं वही बोल रहा हूं, जितने भी साइंटिस्टों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, वो सब और सिर्फ सब नेचर से ही रिलेटेड है। जितने भी रिलेटेड हैं, जितने भी नेचुरल इवेंट हैं, सब फिजिक्स में आते हैं। तो मेरा फिजिक्स पढ़ाने से पहले आप सभी को संदेश है कि आप सभी लोग फिजिक्स को क्लासरूम तक लिमिट मत रखो। तो क्या करना है? फिजिक्स को क्लासरूम तक ही लिमिट नहीं रखना है। फिजिक्स को आप सभी लोग क्लासरूम के बाहर भी देखो। आपको न्यूटन्स के जितने भी रूल्स पढ़ाए जाते हैं उनको आप बाहर देखो, कहां पर एप्लीकेबल हैं। आपको टार्क पढ़ाया जाता है, उसको आप बाहर निकलो, उसको आप देखो कहां एप्लीकेबल है। उससे आपका क्या होगा? फिजिक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्या होगा? फिजिक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट। ऐसा देखो, ऐसा मैंने किस लिए बोला, क्योंकि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, वो बोलते हैं सर फिजिक्स में इंटरेस्ट कैसे पैदा किया है। तो भैया इंटरेस्ट कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है कि उसको उत्पन्न कर लिया जाए। फिजिक्स जब आपको इंटरेस्ट किसी चीज में तभी आएगा जब आप उस चीज को समझ रहे होंगे, उस चीज को देख रहे होंगे और वो चीज आपको समझ में आएगी। तो फिजिक्स, तो मेरे हिसाब से, अगर मैं अपनी हिसाब से बात करूं, तो फिजिक्स में इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए दो बहुत ही कंपलसरी पॉइंट हैं। वो अब पहला क्या है? सबसे पहला तो आपके पास होना चाहिए क्या? बेस्ट टीचर। क्या होना चाहिए?
सबसे पहला है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ट टीचर। अगर मतलब बेस्ट टीचर का मतलब क्या है, वो आपको चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि चीजें आपके पकड़ में आए, क्योंकि चीजें जब समझ में आती हैं तो इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो जाता है, और अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप चीजों से दूर भागने लगेंगे। तो इसीलिए बेस्ट टीचर रहेगा, चीजों को इस तरीके से डिफाइन करे कि आपको समझ में आएगी तो आपका उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा। और कई बार आपने देखा होगा जो जो चीज समझ में नहीं आती है उससे हम दूर भागते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। तो क्लासरूम के बाहर भी आप प्रकृति में फिजिक्स को खोजो। क्लास में तो पढ़ो, प्रकृति में, नेचर में भी आप उस फिजिक्स को खोजो। अगर हम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्या है? दूसरा हमारा है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब अगर आप बात करेंगे कि सर इससे क्या मतलब है, तो मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अगर मैं ये बात आपसे करूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो बहुत कुछ है। द मैथमेटिक्स इज अ हार्ट ऑफ फिजिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स क्या है? हार्ट है किसका? फिजिक्स का। मैथमेटिक्स इज ए हार्ट ऑफ फिजिक्स। आदमी के शरीर में अगर हार्ट बंद हो जाए तो आदमी खत्म, आदमी कुछ नहीं सुनेगा, कुछ नहीं समझेगा। उसी तरीके से यदि आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है, तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते अच्छे से। तो 11th के स्टूडेंट को अब मैं सजेशन यही दूंगा कि जो छोटे छोटे मैथ के टूल्स हैं, जो छोटे छोटे, तो फिजिक्स के जो छोटे छोटे मैथ के जो छोटे छोटे टूल्स हैं, आप उनको क्लियर करिए एकदम से। जैसे अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, वेक्टर अलजेब्रा के, कैलकुलस के, जियोमेट्री के, तो इनके सबके जो फार्मूला हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स के लिए ज़रूरी हैं, आप सबसे पहले उनको तैयार करिए। वो आपको तैयार होंगे तो फिजिक्स आपको समझ में आ जाएगी। और ये क्या है? ये फाउंडेशन है। ये क्या है? नींव है, फिजिक्स की नींव है। ये क्या है? फिजिक्स की नींव है। अगर आपका मैथमेटिकल टूल्स पर कमांड हो गया तो जैसे ही आपका इसका बेसिक्स मैथमेटिक्स कमांड आपका क्लियर होगा, फिजिक्स आपसे अपने आप बनने लगेगी, इंटरेस्ट आपका अपने आप पैदा होने लगेगा। फिर आपको किसी से यह पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर इंटरेस्ट कैसा पैदा करें। तो क्या है? आपको मैथमेटिक्स के जो टूल्स हैं मैंने आपको बताया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, जितने भी इनके फार्मूले हैं, इनका कॉन्सेप्ट है, वो आपको कंपलसरी है। तो 11th के जो स्टूडेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस टॉपिक को एकदम अभी से तैयार कर दो, क्योंकि अगर अभी आप 0 पर भी हैं और इसको आप कवर कर लेंगे तो हीरो बन जाएंगे। फिजिक्स आपको अपने आप समझ में आने लगेगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैथमेटिक्स के आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, आपका हर पॉइंट फिजिक्स का धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया पढ़ लो, अब आपको क्या पढ़ना है, मैं ऐसी 1-2 क्लास अपलोड कर दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी मैथ के वो पॉइंट पढ़ने में जो आपको जरूरत है फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें फिजिक्स और कॉन्सेप्ट के बारे में, तो फिजिक्स हमारी जो क्या है, कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स को आपको पढ़ना है तो हर कॉन्सेप्ट को, उसको हर
टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो तो कोई फायदा नहीं, चीजों को रटने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप चीजों को रटो मत। यहां आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि आपने रट लिया और एग्जाम में जाकर अच्छा कराएंगे, नहीं, आप चीजों को रटो मत, सीधे सीधे रटो मत, सीधे सीधे पढ़ो मत, सीधे सीधे याद मत करो, ठीक है। इससे आप एग्जाम में कतई भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को आप समझो। हमेशा बोलूंगा कि एक कॉन्सेप्ट से आप हजारों प्रॉब्लम्स, अगर किसी चीज का आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उससे आप उसकी हजारों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बिना कॉन्सेप्ट के, तो आप एग्जाम में केवल उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ना कि उससे रिलेटेड अदर प्रॉब्लम को। तो आप अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे आप हजारों न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर केवल आप प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो उससे आपका सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो आपने पढ़ी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एक प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट से फिजिक्स को समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। विदाउट कॉन्सेप्ट केवल आप सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे जिसको आपने पढ़ा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट रेडी है, कॉन्सेप्ट एकदम प्रिपेयर है, तो आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, उस क्वेश्चन को कितने भी अलग तरीके से बार बार, क्योंकि आईआईटी जेईई और यूजीईटी के जो एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी जेईई और नीट के, उनमें क्या होता है कि हर बार सेम क्वेश्चन नहीं मिलता है। क्वेश्चन सेम होगा लेकिन तरीका डिफरेंट होगा पूछने का, घुमा के पूछा करता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, कितनी भी बार कैसे भी पूछे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, केवल आप वही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आप रेडी करके गए थे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल। फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट टॉपिक और लास्ट पॉइंट भी है हमारा फिजिक्स समझने से रिलेटेड। ये क्या है? फिजिक्स और न्यूमेरिकल। अगर आपने ये दो टॉपिक कंफर्म से समझे हैं और इसमें जो जो चीजें बताई हैं, अगर आप उनको कंप्लीटली समझ गए और उसको कंप्लीटली तरीके से कर रहे हैं तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि बिना फार्मूला के आप कोई भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिजिक्स का। तो उसके लिए आपको फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिजिक्स के फार्मूले पता होना चाहिए, और मैथ के जो फार्मूले लगने हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको न्यूमेरिकल फिजिक्स के करने हैं तो उसके लिए फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पता होना चाहिए, मैथ के जो फार्मूले हैं उनको पता होना चाहिए, जो फिजिक्स के फार्मूले हैं उनका पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जब मैं डेरिवेशन कराता हूं या कोई भी टीचर डेरिवेशन कराता है तो बच्चा फिजिक्स के केवल न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए लास्ट में जो, ठीक है, लास्ट का मैं सीधे सीधे बोलूं, जो लास्ट का आपका सॉल्यूशन निकलता है जब हम कोई डेरिवेशन कराते हैं, उसको याद कर लेता फार्मूले को। जैसे एक हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना याद किया है और आपने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो आप न्यूमेरिकल बनाने में गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए जब आपको कोई भी टीचर, जब मैं आपको कोई भी डेरिवेशन कराएं तो उसकी एक एक स्टेप को पढ़िए और समझिए, उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, कहां तक लास्ट तक हम कैसे पहुंचे और क्या क्या हुआ है। अगर आपका वो क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैथ का आपको टूल्स जितने भी हैं सारे पता हैं, फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट लर्न हैं, फार्मूला लर्न है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये था हमारा उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th के लिए गए हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो था। और अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कि हमारा जो टाइम टेबल रहेगा वो क्या रहेगा 11th 12th के लिए,
और जो 10th की साइंस जिसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों आते हैं, क्योंकि वो तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो उन तीनों का हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।